हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स होते क्या है, हम इनको कैसे यूज करते हैं और इसका मतलब होता क्या है और हम लोग लूप्स का यूज करते कब है। हम लोग ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो लूप्स होते क्या है। लूप्स एक स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं। इनको हम तब यूज करते हैं जब हमको सेम टास्क, हमारी प्रोग्रामिंग में जब हमको सेम टास्क अगेन एंड अगेन क्या करना है, परफॉर्म करना है, उस वक्त हम लोग लूप्स को यूज करते हैं। तो कब यूज करते हैं हम लोग लूप्स का, जब हमको सेम टास्क बार बार परफॉर्म करना रहता है, उस वक्त हम लोग लूप्स को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इन तीनों का ऑलमोस्ट हम लोग इन तीनों से हर चीज कर सकते हैं। जो हम लोग फॉर लूप से करेंगे वो हम लोग व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं और वो हम लोग डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। बट ये तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग इनको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लूप्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। लूप इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। हम लोग लूप्स प्रोग्रामिंग में कब यूज करते हैं, जब हमको सेम वर्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना रहता है, और एट दैट टाइम वी यूज लूप्स। सो लूप्स का मतलब क्या है, वेन एवर वी वॉन्ट टू डू द सेम टास्क अगेन एंड अगेन, एट दैट टाइम वी यूज लूप्स। ओके, तो आई होप आपको लूप्स क्लियर होगा। हम लोग क्यों यूज करते हैं लूप्स का, जब हमको सेम टास्क या इटरेटिव टास्क हमको परफॉर्म करना रहता है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इन तीनों का सिर्फ सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी इन तीनों से आप सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को समझ लेते हैं। फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। फॉर लूप का भी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, जब हमको बार बार एक ही काम को परफॉर्म करना रहता है, तब हम लोग फॉर लूप्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, और जब हम इसका कोड परफॉर्म करेंगे तो आपको फॉर लूप एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन लूप्स को सीख के आप आगे बहुत सारी चीजें खुद से परफॉर्म करना सीख जाओगे। ठीक है। तो चलो लूप्स को एक बार आप अच्छे से समझ लो, ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में। तो देखो, अब लूप्स का हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम लोग लूप्स का क्यों यूज करते हैं। जैसे आप समझो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपको 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो अगर आप लोग लूप के बिना प्रिंट करवाओगे तो आप लोग कैसे प्रिंट करवाओगे, आप 10 बार सी आउट स्टेटमेंट लिखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए, ताकि वो 10 बार आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखे। बट यही काम आप लोग लूप का यूज करके सिर्फ एक बार कंडीशन सेट करके, अब कंडीशन सेट कर लो कि हमारा ये स्टेटमेंट 10 बार परफॉर्म होना चाहिए, और एक बार लिख के ही आपका वो स्टेटमेंट 10 बार आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमको ऐसे कोई टास्क, अब तो यहाँ पे तो तुम 10 बार फिर भी मैनुअली कर सकते हो, बट आप ये सोचो कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड 10 लाख बार लिखवाना हो या 1 लाख बार लिखवाना हो, तो आप लोग क्या 1 लाख बार से आउट स्टेटमेंट्स को लिखोगे क्या, नहीं। तो आप उस वक्त पे क्या करोगे, आप लोग फॉर लूप का यूज करके, व्हाइल लूप का यूज करके आप इस चीजों को परफॉर्म करोगे, ताकि आपका काम इजी हो जाए। तो चलो अब हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स को समझ लेते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी एक वेरिएबल हमको लेके चलना है इस लूप के लिए, ये आपको जब हम लोग कोड को रन करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी जस्ट मैं आपको क्या समझा रही हूँ, सिर्फ सिंटेक्स समझा रही हूँ कि हम लोग चीजों को लिखते कैसे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे और फिर कंडीशन को लिखेंगे, मतलब जो भी कंडीशन है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फॉर लूप का, कि हमको अभी यहाँ पे 10 टाइम्स फॉर लूप लगाना है, तो हम कंडीशन में क्या लिखेंगे कि हमको 10 टाइम्स तक हमको ये लूप चलाना है, ताकि हमारा वो जो हेलो वर्ल्ड का लाइन है वो 10 टाइम्स हमारे आउटपुट स्क्रीन पर शो हो। उसके बाद हम लोग फिर से सेमीकोलन लगाएंगे, कंडीशन लिखने के बाद हम लोग फिर से सेमीकोलन को लगाएंगे और फिर अपडेशन देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती जाए या डिक्रीज होती जाए एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके।
तो अब हम लोग और फिर कर्ली ब्रेसेस में कोड जो हमको कोड को रिपीट करवाना है हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को लिख देंगे ताकि वो 10 बार प्रिंट हो जाए। तो चलो अब हम लोग ये सेम कोड इस फॉर लूप का कोड एक बार हम लोग VS कोड की स्क्रीन पर रन करके देखते हैं। उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम लोग लूप्स का यूज करते क्यों है। तो चलो अब हम लोग VS कोड की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर आ गई हूँ। अब हम लोग यहाँ पे एक बार क्या रन करके देखने वाले हैं, फॉर लूप का प्रोग्राम। तो देखो अब फॉर लूप का प्रोग्राम अगर मैं फॉर लूप के बिना अगर मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो तो मैं कैसे करवाऊंगी, सी आउट लिखूंगी और हेलो वर्ल्ड लिखूंगी। हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को कितनी बार लिखूंगी, 5 बार लिखूंगी। यहाँ पे एंडल का भी अपन यूज कर लेते हैं और मैं इसी कोड को 5 बार कॉपी कर लेती हूँ। अब देखो जब मैंने 5 बार मेरे को ये हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट स्क्रीन में मेरे को क्या करना पड़ा, मुझे सी आउट स्टेटमेंट 5 बार लिखना पड़ा। बट अगर मुझे हेलो वर्ल्ड अगर मैं फॉर लूप का यूज करूंगी यहाँ पे तो मैं एक ही स्टेटमेंट लिख के मैं 5 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा सकती हूँ। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे अभी फॉर लूप का हम लोग सिंटेक्स समझ के आए, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, हम लोग फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, मतलब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। मैंने इंट नाम के वेरिएबल को इंट डेटा टाइप के वेरिएबल आई को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, जिसमें मैंने उसकी वैल्यू 1 दी। उसके बाद मैंने आई एक कंडीशन लिखनी होती है, तो मेरी आई कब तक चलना चाहिए, 5, क्योंकि हमको कितनी बार प्रिंट करवाना है, 5 टाइम्स। तो मैंने क्या लिखा, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद आई प्लस प्लस। इसको मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे काम कर रहा है हमारा। एक बार मैं आपको पहले कोड को रन करके दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक बार लिखा और यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 टाइम्स प्रिंट होके ये आ जाएगा। और यहाँ पे एंडल लगा देते हैं ताकि हर एक हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। इस कोड को मैंने एक बार सेव किया और रन करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। एक ही स्टेटमेंट को लिख के मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो अब हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ अब यहाँ से। और आप अब इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि हम लोग इन्हीं लूप्स का यूज करके आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और भी सीखने वाले हैं। तो आप इसको बहुत क्लियर तरीके से समझना और बहुत फोकस करके समझना। ये बहुत इजी है, ये कोई इतना टफ कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो मैंने I1 डिक्लेयर किया है, सबसे पहले मेरी I की वैल्यू क्या है, 1। ये I की वैल्यू 1 है, इसने आप कंडीशन चेक किया कि क्या 1 मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, तो हाँ है। तो इसने क्या किया, ये कोड के अंदर गया और इसने हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरी ये प्रिंट हो गया। अब ये आई क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या दिया, इंक्रीमेंट। हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग कैसे देते हैं, आई प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे अब मेरी आई की वैल्यू क्या हुई, एक से बढ़ गई। आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है, आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू +1 हो गई, मतलब अब मेरी पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1, अब यहाँ पे आके क्या हो गई, 2। तो यहाँ अब ये वापस से चेक करेगा, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है क्या, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, हाँ होता है। तो ये मेरी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वापस कोड में गया और इसने हेलो वर्ल्ड दूसरी बार प्रिंट कर दिया। अब तीसरी बार फिर से यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से ये आया ऊपर, आई को चेक किया, आई को इंक्रीमेंट किया 1 से, तो अब मेरी आई की वैल्यू 3 हो गई। अब मेरी आई की वैल्यू 3 हो गई तो आई लेस देन, इसने कंडीशन चेक करा, क्या आई लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, हाँ होता है, मतलब 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो ये फिर से कोड में गया और उसने वापस से थर्ड टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया।
अब यहाँ पे फिर से मेरा आई इंक्रीमेंट हुआ 1 से, तो अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब आई की वैल्यू जब 4 हो गई तो इसने फिर से चेक किया कंडीशन को, क्या आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है? हाँ होता है। तो ये यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से मेरी 4th टाइम हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अब हम लोग फिर से इंक्रीमेंट हुआ आई 1 से, मतलब अब आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले 4 थी तो अब क्या बन गई 5। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, इसने चेक किया क्या मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ आई आई की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है 5, और 5 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाया है इसीलिए ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 5 इक्वल है 5 के। तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे मेरा 5th टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब अगर मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट केस में 6, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब ये चेक करेगा क्या मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, मतलब मेरा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी, तो ये मेरा लूप क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब हम लोग आई से बहुत सारे हम लोग इस फॉर लूप का यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हमको अगर 1 to 10 हमको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे क्या सी आउट प्रिंट कर दो 1 को, सी आउट 2, सी आउट 3? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इजीली फॉर लूप का यूज करेंगे। अब चलो इसको भी एक बार करके देखते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। अब मैं फिर से 1 to 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाती हूँ यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे होगा, फॉर स्टेटमेंट लिख के अब हम लोग आई इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल कब तक चलना चाहिए, आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, क्योंकि मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था तो मैंने सी आउट में हेलो वर्ल्ड लिखा, बट यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू ही प्रिंट करवानी है। जैसे पहले आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे चलकर 10 तक आई इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे ही मेरा आई 11th गया, उसने कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब मैं आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, एंडल लिखती हूँ। इस कोड को एक बार हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको सेव करके रन किया तो देखो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो हमने कितनी इजीली, मतलब एक ही स्टेटमेंट का यूज करके हमने 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही आप लोग बहुत सारी चीजों को कर सकते हो, जैसे आप अल्फाबेट्स को भी प्रिंट करवा सकते हो। आप लोग जो चाहो फॉर लूप की जो भी रिपीटेड टास्क होते हैं या इटरेटिव टास्क होते हैं, आप लोग फॉर लूप का यूज करके आप लोग उनको बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ कैसे, ये चला कैसे होगा, सबसे पहले मेरे आई की वैल्यू 1 हुई होगी। आई की वैल्यू पहले मेरी 1 थी तो इसने 1 प्रिंट करा, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट हुआ मेरा आई 1 से, तो अब मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब मेरा आई यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 1 से, तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और ऐसे ही इंक्रीमेंट करते करते जब तक के 10 हुआ, इसने मेरे 10 नंबर्स को प्रिंट कर दिया। आई होप आपको फॉर लूप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही सेम टास्क, मतलब ये सेम टास्क हम लोग दूसरे लूप्स हैं, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप्स, हम लोग इनसे भी कर सकते हैं। वो भी फॉर लूप जैसे ही बहुत इजी रहते हैं। आप चाहो तो फॉर लूप का यूज करके आप लोग इवन नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हो। चलो हम लोग उसको भी एक बार करके देखते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, अब देखो। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको 1 to 10 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं हमको वो प्रिंट करवाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेम कोड को लिख के अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन से चेक करेंगे। हम लोग देख के आए थे कि हम लोग कंडीशंस को चेक करना रहता है, तो हम लोग किससे करते हैं, इफ स्टेटमेंट्स का यूज करके हम लोग कंडीशंस को चेक करते हैं। अब मैं इफ पैरेंथेसिस में कंडीशन लगा देती हूँ, अगर मेरा i इज डिविजिबल बाय 2 है और इक्वल्स टू 0 है, तो मेरा यहाँ पे i प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको एक बार मैं सेव करके और रन करवाती हूँ इस कोड को।
तो यहाँ पे मेरे सभी इवन नंबर्स जो भी 1 to 10 के तक इवन नंबर्स होते हैं वो मेरे प्रिंट होके आ गए, 2 4 6 8 10। आप लोग इन लूप्स का यूज करके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये भी मुझे भी बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है। अब नेक्स्ट टाइप का लूप होता है व्हाइल लूप। इसको भी हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमको रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना रहता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप को भी हम लोग तभी यूज करते हैं। अब देखो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, हम लोग उसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले वेरिएबल को कोड के बाहर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट एक मैंने वेर को कर दिया और मैंने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हम लोग व्हाइल कीवर्ड का यूज करके इन पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन को लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस को ऑन करके उसके बाद हम लोग जो भी हमको कोड को रिपीट करना है हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे, और इस कोड के नीचे यहाँ पे आए जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसको प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैं लिखना मेरा मिस हो गया है, बट मैं आपको कोड में करके बताती हूँ कि ये कैसे होगा। तो चलो इसका भी हम लोग एक बार कोड समझ लेते हैं। अब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करके 1 to 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो चलो अब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था सिंटेक्स में, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू मैं 1 डिक्लेयर कर लेती हूँ। आप यहाँ आई के अलावा और भी वेरिएबल्स जो भी आप चाहो यू यूज कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आई वेरिएबल यहाँ पे लेना है, आप कोई भी वेरिएबल को ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप, ओ सॉरी, अब हम लोग व्हाइल देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक व्हाइल कीवर्ड का यूज करूंगी। फिर हमने देखा कि पैरेंथेसिस में हम लोग कंडीशन लिखते हैं। अब हमको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाने हैं नंबर्स, तो मेरी कंडीशन क्या होगी कि आई कब तक चलना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में सी आउट करवा दूंगी, आई को, और यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस, ये मैंने बोला था ना, मैं वहां पे ये स्टेटमेंट लिखने भूल गई हूँ, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट मैंने वहां पे लिखा ही नहीं था। तो अब मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैं इस कोड को एक बार सेव करके रन करती हूँ, तो मेरा आउटपुट स्क्रीन पर 1 to 10 तक नंबर्स प्रिंट होके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक बार एंडल का भी यूज कर लेती हूँ। एक बार मैंने सेव किया और वापस से इस कोड को जब मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पे 1 to 10 तक नंबर्स प्रिंट होके आ गए। आप इससे इवन ऑड का भी प्रोग्राम कर सकते हो, इवन नंबर्स को प्रिंट करवाने का, ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाने का। अगर आपको आप अब मुझे ना व्हाइल लूप से आप मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने का कोड मुझे कमेंट में बताना। अब देखो इससे अब ये काम कैसे करा, इसको मैं अभी फिर से एक बार आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ। सबसे पहले मेरा आई क्या था, 1, तो इसने आई की वैल्यू को 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसने आई को यहाँ पे प्रिंट करा सी आउट स्टेटमेंट से। उसके बाद क्या हुआ, मेरी आई की वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू मेरी 2 हो गई। इसने फिर से इस कंडीशन को चेक किया कि क्या मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो हाँ होता है, फिर इसने 2 को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 3। तो जब 3 हुई मेरी आई की वैल्यू, अब 3 हुई, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, मेरी आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब वापस से इसने कंडीशन में चेक किया क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है, तो हाँ होता है। तो इसने फिर से मेरी आई की वैल्यू 3 को प्रिंट कर दिया। ऐसे ही सेम एज 10 तक चलता गया। तो ये इजी, हर लूप इजी ही रहता है, सिर्फ आपको इसके जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सिंटेक्स भी आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग को याद करने की चीज नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सिंटेक्स और क्लियर होते जाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोडिंग में जितनी आप गलतियां करोगे उतना ज्यादा आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोड करते रहो। और अभी आप इस व्हाइल लूप से इवन ऑड का कोड प्रिंट करवा के देखना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखना। और इवन का कोड तो आपको मुझे कमेंट में भेजना ही है, तो आप लोग उसको भी एक बार ट्राई करना। आपको नहीं भी आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी वहां पे। अब हम लोग नेक्स्ट लूप को समझ लेते हैं जो होता है डू व्हाइल लूप।
अब जो थर्ड टाइप का लूप होता है वो होता है डू व्हाइल लूप। अब इसको भी हम लोग तभी परफॉर्म करते हैं जब हमको सेम टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है, तब हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब देखो इसका हम लोग सिंटेक्स समझ लेते हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डू मतलब जो हमको काम, अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमको काम करवाना है, मतलब जिस कोड को हमको प्रिंट करवाना है, सबसे पहले हम लोग उस कोड को लिखेंगे। मतलब डू में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, जो मुझे कोड को रिपीट करवाना है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और वाइल में अब ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके मैं वाइल में कंडीशन लिखूंगी। अब देखो ये कोड काम कैसे करता है। जैसे हमारी पहले वाले दो लूप्स में क्या हो रहा था, फॉर और वाइल लूप में क्या हो रहा था, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही थी, क्या हमारी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा जो हमने कोड दिया है प्रिंट करने के लिए तभी वो प्रिंट होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो हमने कोड दिया है, मतलब जो हमने हमको जो कोड को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करवाना है, सबसे पहले वो प्रिंट होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन तभी प्रिंट होगी जब मेरी वाइल में जो मैंने कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होगी तो ही सेकंड टाइम मेरा कोड वापस अंदर जाएगा लूप में, नहीं तो वो लूप में अंदर नहीं जाएगा। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये नेक्स्ट टाइम डू में जाएगा, डू के अंदर वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, नहीं तो वो प्रिंट नहीं करेगा। चलो इसका अब हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से डू व्हाइल लूप क्लियर हो जाए। अब हम लोग डू व्हाइल लूप से 5 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग इंट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। मैंने इंट आई इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डू कीवर्ड का यूज करेंगे। उसमें जिस कोड को, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करेंगे। अब हमको जिस भी कोड को प्रिंट करवाना है, अब हमको यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग सी आउट में क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे एंडल भी लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब आई प्लस प्लस, यहाँ पे मेरी कंडीशन प्लस प्लस होगी। अब देखो यहाँ पे वाइल कीवर्ड का यूज करके मैं इसमें कंडीशन लिखूंगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमको कितनी बार प्रिंट करवाना है, 5 टाइम्स। तो आई इज जब तक ये लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाए। एक बार मैं इस कोड को पहले सेव करके रन करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। एक बार मैंने सेव किया और मैंने इस कोड को रन किया जब, तो यहाँ पे मेरा 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अब डू व्हाइल लूप ने काम कैसे किया, सबसे पहले इसने एक बार इस कंडीशन को प्रिंट किया। सबसे पहले क्या किया, इसने एक बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया। अब उसने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे मेरा व्हाइल में मेरी कंडीशन गई और इसने देखा क्या, हमारी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 1 टाइम्स लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, 1 < 5 होता है। तो हाँ होता है, एक बार प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा आई कितना बन गया होगा यहाँ पे 2। एक बार तो ये प्रिंट हो ही गया, मेरा आई इंक्रीमेंट होके क्या बन गया होगा 2। अब जब ये 2 हुआ तो क्या हुआ, मेरा आई चेक करेगा कंडीशन, क्या मेरी आई लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ है। तो ये वापस 2 में गया और सेकेंड टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरा फिर से हमारा वेरिएबल इंक्रीमेंट हुआ, हमारा आई इंक्रीमेंट बन के अब क्या बन गया 3 बना। उसने फिर से चेक किया क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो हाँ होता है, फिर से ये डू में अंदर गया। उसके बाद इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया थर्ड टाइम। उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट होके मेरा अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब 4 हुई, इसने फिर से चेक किया कंडीशन को, क्या मेरा आई मतलब 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, तो हाँ होता है। इसने फोर्थ टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब जैसे अब मेरा आई इंक्रीमेंट होके क्या बन गया होगा 5। अब मेरा आई इंक्रीमेंट होके क्या बन गया 5। अब इसने फिर से देखा क्या मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ है, इक्वल्स टू कंडीशन लगाइए तभी ये कंडीशन अब ट्रू हुई और फिर से ये डू में गया और इसने फिर से फिफ्थ टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। फिर से अब मेरा आई यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा और अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई होगी, मेरी आई की वैल्यू बन गई होगी 6। अब जब इसने ये वाली कंडीशन चेक करने गया वाइल में कि 6
6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ गया, हमारा कंपाइलर लूप से बाहर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग डू व्हाइल में क्या करते हैं, डू व्हाइल कैसे काम करता है, सबसे पहले एक कोड को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, जिस भी कोड हमको प्रिंट करवाना है सबसे पहले वो प्रिंट करता है, फिर नेक्स्ट साइन से मतलब सेकेंड राउंड से वो कंडीशन को, अगर वो उसकी कंडीशन अगर उससे सेटिस्फाई होगी, जो भी हमने गिवन कंडीशन होगी अगर वो सेटिस्फाई होगी, तभी वो सेकेंड टाइम उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर वो स्टेटमेंट का ट्रू नहीं हुआ, अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगा। तो आई होप आपको डू व्हाइल भी बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि डू व्हाइल काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग उस दोनों लूप में हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो भी हमारा हम लोग कंडीशन थी हम लोग उसको चेक कर रहे थे, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था। बट डू व्हाइल में क्या होता है, सबसे पहले काम होता है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। तो आई होप आपको लूप्स का भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।